चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ भारत की नदियों के बारे में। इसके लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं भारत की नदियाँ लूसेंट से पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आप लूसेंट से पढ़ते हैं और आपके पास समय नहीं रहता है मिलाने के लिए, तो सिर्फ आप कहीं भी बैठे हैं तो सिर्फ इस वीडियो को 10 मिनट इस वीडियो को देखिए, आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए, हिमालय की नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ, इसमें क्वेश्चन 1 का आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, क्योंकि यह हिमालय के बाहर से नदियाँ जो आती हैं हिमालय पार की नदियाँ हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एक का बी आंसर होगा, 1 का बी। 2 में देखिए, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसका दूसरा का ए आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। नर्मदा की जो लंबाई है सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र की होगी, ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा की होगी और गंगा के बाद नर्मदा की होगी। इसलिए इसका क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी और नर्मदा। क्वेश्चन 3 का आंसर देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। 4 में देखिए, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। इसका आंसर होगा बी, गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। 5 का आंसर हो गया सी। और 6 का आंसर देखिए, भारत की सबसे अधिक नौगाम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। 7 का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर, किसी नदी में नहीं मिलती है, सीधे वो कहाँ आकर गिरती हैं? गंगा में आकर गिरती हैं। तो इसका 7 का आंसर होगा बी, सोन एक ऐसी नदी है जो सीधे आकर गंगा में मिलती हैं। 8 नंबर, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती? नदी बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। 6 का देखिए, 9 का आंसर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित हैं उत्तराखंड और तिब्बत में। 9 का डी होगा। 10 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में कौन ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र। 10 का डी सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। इसके पहला ये होगा कावेरी का उद्गम भारत में है। नर्मदा का भी उद्गम मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और गंगा का उद्गम है, यह उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 11 नंबर देखिए, तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती हैं? ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो नामचा बरवा में टर्न लेती है और भारत में आकर प्रवेश करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? देखिए, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास सिंधु भी है, सतलज भी हैं, ब्रह्मपुत्र भी है, इनमें से सभी, क्योंकि वहीं से तीनों नदियाँ निकलती हैं। 14 के देखिए, माजुली द्वीप विश्व का सबसे आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण
किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का। माजुली द्वीप जो है उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। 15 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर, ये नहीं उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरह प्रवाहित होती हैं, तो वह बेतवा नदी है, वह बेतवा नदी है। किस नदी को बिहार का दुख यानी बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसको कोसी नदी। कोसी एक ऐसी नदी है जो हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। 17 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो हिमालय पार नदी हैं? सतलज हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तीनों नदियाँ हिमालय पार नदी हैं। 18 में देखिए, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा विनाशक नदी है? कोसी नदी। अभी आपको हम बताएं, जो है हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसे विनाशक नदी कहा जाता है। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अलग अलग दिशाओं में। नर्मदा और सोन एक ऐसी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तावा किसकी सहायक नदी है? तावा नर्मदा की सहायक नदी है। तावा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। तावा नर्मदा की सहायक नदी है। तावा नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आरंभ में अरुणी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी आरंभ में अरुणी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी आरंभ में अरुणी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी कोसी नदी प्रारंभ में अरुणी के नाम से जानी जाती हैं। 23 में, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत हैं चंबल नदी का। भारत की लौंड नदी के नाम से लूनी नदी है। लूनी नदी कहलाती है। लौंड नदी लूनी नदी कहलाती है। कौन सी नदी जो भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। ये भी नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष 3 नदियों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा नदी यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती हैं? महानदी एस्चुरी नहीं बनाती हैं, जबकि नर्मदा, तापी और मांडवी एस्चुरी बनाती हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल नदी का। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नर्मदा निकलती हैं, तावा निकलती हैं, सोन निकलती हैं, लेकिन इसका आंसर ये होगा गोदावरी नहीं निकलती हैं। महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अभी देखिए, अभी आ गया अमरकंटक की पहाड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना पर डेल्टा नहीं बनता है? बताइए आंसर इसका। तापी नदी एक ऐसी है जिस पर डेल्टा नहीं बनती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में? नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से गोदावरी सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की
नदी, नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा यानी बूढ़ा गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को बूढ़ा गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबकम गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रयंबकम गांव है। पेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है उसको गोदावरी नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? कर्नाटक तथा केरला। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो गया। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी? पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ जिस अमरकंटक से उद्गम होती है? नर्मदा और सोन ऐसी दो नदियाँ हैं जो अमरकंटक से उद्गम होती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी एक ऐसी नदी है जो भूमि बंधित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हैं? इसका आंसर होगा नर्मदा एक ऐसी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती हैं कोसी नदी जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपना भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी जो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी एक ऐसी नदी है जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? घंघरा एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से नदी वह कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है या अमरकंटक से होकर बहती हैं। इसका उद्गम तिब्बत में है। इसका उद्गम तिब्बत में है, इसलिए भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, ब्रह्मपुत्र और सोन एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में
नहीं है, जिसका उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही हैं सिवाय एक में। देखिए, ये अमरकंटक के निकट से निकलती हैं, ये सही है। इसका किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये नहीं होगा क्योंकि यह कावेरी नदी के लिए है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहता है, ये भी सही है। और इस नदी के प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा 65 का बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती नहीं है। अमरावती किसका है बताइए दोस्तों, अमरावती किसकी सहायक नदी है? अमरावती किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? लूनी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित हैं वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। सोन एक ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन एक ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए आगे की क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह हम शॉर्ट वीडियो बनाते रहेंगे। जो आप कहीं भी हैं इससे आप देखकर जल्दी ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। जो आप पहले से पढ़े हुए हैं उसको यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। जल्दी से उसको देखिए कि हमको कौन क्वेश्चन फंस रहा है। जय हिंद।